ना खाता ना बही, महतो जी जो कहे सो सही। एसटी में शामिल करने के लिए अपने भीड़ का उपयोग कर रहे हैं। ये जनसंख्या का डरा करके, वोट की राजनीति को डरा करके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये दिखा करके आदिवासी दर्जा का मांग करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि टीआरआई के लोगों को जो है कि पटक पटक कर मारेंगे। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिंदा जलाएंगे। हमारा आरक्षण का लड़ाई नहीं है, या सिर्फ अधिकार को बचाने की लड़ाई नहीं है, या हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। और जब जब हम लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है, पूरे हुजूम निकल के आया है। आप दिखाते हैं कोई एक कह के देखो हम इतना है। हम लोग बता देना चाहते हैं, आप उग्र रैली, फलाना रैली, इसका उसका धमकी मत दीजिए। सारे आदिवासी लोग जिस दिन एक जगह आ जाएंगे ना, पूरा झारखंड जो है कि शटडाउन हो जाएगा। उग्र हिंसा का स्वरूप आप करेंगे तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पुरखे ना जो है कि आर्यों के सामने घुटना टेके, ना मुगल को अपने इलाके में घुसना दिया, और ना जो है कि ब्रिटिश को जो है कि आप अपने तरफ जो है कि उनका गुलामी स्वीकार। देखिए 12 अक्टूबर को जो हमारा आदिवासी आक्रोश महारैली के जो हम लोग आयोजन किए थे, उसी के संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। तो जितने हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं, सभी को झारखंडी जोहार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग हुआ हम लोग का उस दिन के कार्यक्रम में। जो हम लोग मोराबादी मैदान में करना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा हट के बगल में जो रामदयाल मुंडा जो मैदान है, ये बगल में रांची कॉलेज का बगल में हम लोग वहाँ कर रहे हैं। और हम लोग मोराबादी मैदान में ही जुटेंगे, हम लोग मोराबादी मैदान में ही जुटेंगे, और वहाँ से जुलूस के शक्ल में हम लोग यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर हम लोग का जो सभा होगा इस मैदान में ही होगा। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं, इसके विरोध में है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उसका मांग गलत है, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार ही नहीं देता उसको। कोर्ट भी खारिज कर चुकी है, टीआरआई की रिपोर्ट भी खारिज कर चुकी है। लेकिन ये लोग अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए अपने भीड़ का उपयोग कर रहे हैं। ये जनसंख्या का डरा करके, वोट की राजनीति को डरा करके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये दिखा करके आदिवासी दर्जा का मांग करना चाहते हैं। इसके साथों से हम लोग खिलाफ हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व को बचाने के खातिर तमाम आदिवासी संगठनों से आग्रह है कि आप लोग 12 तारीख को हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर पहुंचे। और सब तरफ जब हजारों हजार की संख्या में पहुंचेंगे तो यहाँ लाखों की संख्या जुट जाएगी। और लाखों की संख्या हम लोग जुट करके मोराबादी में जमा होकर के हम लोग ये रामदयाल मुंडा जो स्टेडियम, जो हम लोग मैदान इसको कहते हैं, जो फुटबॉल मैदान, इस मैदान में हम लोग आने का काम करेंगे। और वहीं पर हमारी सभा होगी। केंद्र सरना समिति द्वारा 17 अक्टूबर को कराया जा रहा है और आप लोग 12 अक्टूबर को कर रहे हैं। एक ही मुद्दा है, फिर भी अलग अलग क्या कर रहे हैं? देखिए वो केंद्र सरना समिति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, आपको शायद नहीं पता है। वो बहुत सारे कुछ लोगों का संगठन है, जिसमें कुछ लोग आपका देव कुमार धांधी जो बीजेपी के हैं, और कांग्रेस के गीता श्री उरांव है, भारत आदिवासी की पार्टी के प्रेम साई मुंडा जी हैं। ये उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है वो सामाजिक मुद्दे पे है, उसका स्वागत है। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अलग नहीं है, वो भी इसी मुद्दे पे कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ 2 नहीं, हम तो चाहते हैं दर्जनों हो। उसका सबका हम समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी मुद्दा है, और इस तरह का जब तक ये कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो ढोंग रास्ता रहेगा, मांग करते रहेंगे, तब तक हम लोग आदिवासी समाज के लोग इसका विरोध करते रहेंगे। इनके कुर्मी महतो जाति के द्वारा जिस तरह से खुद को एसटी का सूची में शामिल कराने को लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं, वो असली बासिंदे हैं, और बाकी लोग जो है वो बाद में आए, उनको उन्होंने बसाया वगैरह वगैरह। कभी राढ़ सभ्यता कहते हैं हम राढ़वासी हैं, कभी कहते हैं 65,000 साल पहले हम आए। तो ये सारे नैरेटिव इनके हैं। कभी कहते हैं कि ये जो जनगणना हुआ 1931 तक, उसमें उनको जो है कि आदिवासी गिना गया। तो हम लोगों ने जितना भी दस्तावेज निकाला, रिसर्च किया, चाहे वो जनगणना रिपोर्ट हो, गजेटियर हो, या एथनोग्राफिक रिपोर्ट्स हो, सारे दस्तावेज से स्पष्ट हो गया। बस एक ही रेफरेंस आज आपको मैं देना चाहता हूं, वो पुरुलिया का गजेटियर इनको उठाकर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कल परसों पुरुलिया में इनका बहुत बड़ा जो है कि सम्मेलन हुआ है, सभा हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। उसी पुरुलिया जिला का गजेटियर कह रहा है, बता रहा है कि ये जो कुर्मी महतो जो हैं वो मूल रूप से कुर्मी ही हैं, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को खेती में ही जो है कि कंसंट्रेट कर दिया,
तब ये लोग अपने मूल जाति कुर्मी से अलग करके खुद को कुर्मी बताया। तो यह आप सब कुछ सामने आ गया है। ये लोग हैं, इनका मूल जो है कि स्थान है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कुणबी जाति से निकला हुआ ही कुर्मी महतो सब कोई हैं। और इसलिए हम लोग का स्पष्ट कहना है, जब सच्चाई आ गया है तो आप सच्चाई में रहिए। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पुरखे उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं, तो कभी ये क्षत्रिय बनना चाहते हैं। इनके जो माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े, उन्होंने कहा कि वो ओबीसी हैं, उनको मुखिया का आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी के रूप में। उसके बाद इनके माननीय नेता सुदेश कुमार महतो कहते हैं कि वो लवकुश के वंशज है। उसके बाद जो है कि माननीय जयराम महतो विधायक जो हैं, उनका जो है आप देख लीजिए मैनिफेस्टो 2024 का चुनाव का क्या लिख रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि कुर्मी को ईवीएस की तरह उनके लिए अलग से जो है कि व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जब तक ये चुनाव लड़ते हैं तब तक वो एसटी उनको पता नहीं चलता है। अभी वह बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। ये किस तरह के लोग हैं? तो हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए, ये मुखिया से लेके मुख्यमंत्री के पद को कब्जा करने के लिए जो है कुर्मी जाति के लोगों को और आदिवासियों को नफरत की आग में झोंक दिए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो कहें जो है कि पूरा स्टेट शटडाउन करेंगे, हम जो है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज करेंगे। ये सब करने से नहीं होगा। अगर आप इसको अशांत करना चाहते हैं, मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं, वो हम लोग मणिपुर बनने नहीं देंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारे पुरखे क्रांति किए, उन्होंने लगातार क्रांति किया। हमारे पास 250 साल का क्रांति का इतिहास है, जो ब्रिटिश हुकूमत से लेकर अब तक हमारे पास ग्लोरियस हिस्ट्री है। इनके पास आंदोलन का कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए इनको मान लेना चाहिए। हम लोग निवेदन करते हैं, आप अपना मांग जो है वो खारिज हो चुका है, केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, टीआरआई ने खारिज कर दिया, इसलिए स्वीकार करके अपना ओबीसी का अधिकार लीजिए। हम लोग भी आपको साथ देंगे, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती अगर उग्र हिंसा का स्वरूप आप करेंगे तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे पुरखे ना जो है कि आर्यों के सामने घुटना टेके, ना मुगल को अपने इलाके में घुसना दिया, और ना जो है कि ब्रिटिश को जो है कि आप अपने तरफ जो है कि उनका गुलामी स्वीकार किया। इसलिए हम लोग भी इनका कुछ नहीं स्वीकार करने वाले हैं। बस इतना ही कहना चाहिए। वो लोग लगातार कर रहे हैं कि टीआरआई रिपोर्ट जो है उसमें आदिवासी लोग बैठ के उसको बना रहे हैं। उन लोगों ने कई नाम भी दिखाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो होता है ना, सिर्फ आरोप लगाने का है। मतलब ये लोग संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं मानते हैं। अब ये कहते हैं कि टीआरआई के लोगों को जो है कि पटक पटक कर मारेंगे, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिंदा जलाएंगे, सरकारी अधिकारियों को मारेंगे पीटेंगे। ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये लोग? तो आपको हम कहना चाहते हैं, इस हिसाब से तो मतलब यही हुआ ना, आज यही हो रहा है। हम लोगों ने सारे दस्तावेजों को सामने रख दिया, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। मतलब ना खाता ना बही, महतो जी जो कहे सो सही। मतलब वो जो लिखेंगे उसको दुनिया मान ले, और बाकी जो लिखे हैं उसको जो है कि नहीं माने। मतलब अंग्रेजों के समय में जैसे एच.एच. रिले जैसे लोगों ने लिख दिया ये द्राविडियन है, तो ये खुश हो रहे हैं। मतलब अंग्रेजों का लिखा हुआ अच्छा है, लेकिन इनका लिखा हुआ, आदिवासियों का लिखा हुआ गलत है। और बाकी जो अंग्रेज लोग इनके खिलाफ लिखे हैं, इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं लोग? कोई दस्तावेज में नहीं कहा है, एक दो जगह जो है कि थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होगी। इसलिए अंत में हम झारखंड के सारे आदिवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि झारखंड के अलग अलग जिलों से, जैसे उदाहरण के लिए सिर्फ सरायकेला जिला से 100 गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, हर जिला से लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहेंगे। इसलिए रांची वासियों को भी हम निवेदन करेंगे, आप अपने अपने घरों से लाखों की संख्या में निकालिए, क्योंकि यह हमारा आरक्षण का लड़ाई नहीं है, या सिर्फ अधिकार को बचाने की लड़ाई नहीं है, यह हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। और जब जब हम लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है, पूरे हुजूम निकल के आया है। अब हम लोग ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जुटेंगे, 12 बजे वहां से रैली निकलेगी लाखों की संख्या में, और हम लोग इसी के बगल में जो है रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी जो है कि आदिवासी आक्रोश महासभा करेंगे। आप भी बोल रहे हैं कि लाखों की संख्या में आने वाले हैं, और
निशा भगत और गीता सिंह राव जी भी कर रही, वो भी कह रही है कि लाखों की संख्या में आने वाले हैं, तो आपके भाई बंधु किधर जाएंगे, उधर या फिर इधर आएंगे? ये एक ही दिन नहीं है ना, हमारा जो महारैली है आदिवासी आक्रोश महारैली वो 12 तारीख को है, उनका जो रैली है वो 17 तारीख को है। और हम लोगों ने खुले तौर पर उस रैली के लिए भी ऐलान किया है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग वहां भी जाएंगे। तो हम लोग सब जगह जा रहे हैं ना। अब मैं जस्ट 2 दिन पहले गया था चांडिल, बहुत बड़ी भीड़ थी, वो महतो इलाका है, लेकिन वहां पे हजारों की संख्या में निकल के आए। अजय भाई इधर जा रहे हैं, हर जगह, हर कोई तो हर जगह नहीं जा सकता है, तो लोग जा रहे हैं पूरे राज्य में। आप देखिए, हम लोगों ने पहली बार अजय तिर्की के नेतृत्व में 14 सितंबर को रांची जो राजधानी है झारखंड की, यहाँ बाइक रैली निकाला। उसके बाद से आदिवासी आक्रोश बाइक रैली, उसके बाद देखिए सीरीज जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे झारखंड में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 तारीख को लगभग 2 लाख लोग जो है कि पलामू किला में जुट रहे हैं। उसके बाद इसी भी 14 तारीख को खूंटी में देखेंगे आप, लाखों की संख्या में लोग हैं। तो ये हुजूम चल रहा है और ये लोग दिखाते हैं, कोई एक कह के देखो हम इतना है। हम लोग बता देना चाहते हैं, आप उग्र रैली, फलाना रैली, इसका उसका धमकी मत दीजिए। सारे आदिवासी लोग जिस दिन एक जगह आ जाएंगे ना, पूरा झारखंड जो है कि शट डाउन हो जाएगा।